हेलो एवरीवन, सभी लोगों को हिंदुस्तान सर्वेइंग एंड मैपिंग यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसा विवाद के ऊपर चर्चा करेंगे जो बहुत देखने को मिलती है। हर एक रैयत यानी कि ज़मीन के मालिकों के बीच यह देखने को मिलती है। क्या है, आइए समझते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से एक खतियान है। आप देख रहे होंगे इस प्रकार से एक खतियान है। क्या है? खतियान। इस प्रकार से एक खतियान है। खतियान में जो है उसको हम पॉज करते हैं। खतियान में समझिए कि ज़मीन बहुत अधिक होती है, यानी कि सपोज कीजिए कि ये प्लॉट है, हो सकता है इस अनुसार से प्लॉट है, संख्या मान लेते हैं 24 है, प्लॉट संख्या 24 है। इसका क्षेत्रफल जो है तो सपोज कीजिए कि 40 डिसमिल है। 40 डिसमिल इसका इस जमीन का क्षेत्रफल जो है वो 40 डिसमिल नक्शा में है। कहाँ है? नक्शा में है। नक्शा का मतलब क्या होता है? इसे इंग्लिश में मैप कहा जाता है। मैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैप बोला जाता है। तो 40 डिसमिल जो है वो नक्शा में है। और खतियान जो है, खतियान में ये 55 डिसमिल है। 55 डिसमिल है। क्या है? 55 डिसमिल है। खतियान में 55 डिसमिल है। क्या है? 55 डिसमिल। अब विवाद ये है कि खतियान में 55 डिसमिल जमीन है, और जब अमीन जाते हैं नापने, जमीन को नापने जाते हैं तो 40 डिसमिल होता है। 40 डिसमिल होता है। यदि मेरे किसी प्रकार के सर्विसेज को आप लेना चाहते हैं तो आपको नंबर चलता हुआ दिख रहा होगा जो हेल्पलाइन नंबर है, और अगर चलता हुआ नहीं दिखेगा वीडियो में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और नंबर को कांटेक्ट कीजिए। यदि हमसे फिजिकल मिलना चाहते हैं तो मेरा ऑफिस का जो लिंक है वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। या किसी प्रकार का राय मशवरा या हमसे काम करवाना चाहते हैं, क्या क्या काम होगा, तो ज़मीन का नापी करना, बंटवारा करना, सीमांकन करना और घर का नक्शा बनवाना। नक्शा तो ऐसे बेसिकली कम ही बनाते हैं, लेकिन ये सब जो कार्य है ये मुख्यतः कार्य है। कोई ज़मीन का पेपर समझ में नहीं आ रहा है, उसको दिखवाना, या फिर मिल नहीं रहा है, कैसे क्या होगा उसका सजेशन लेना, तो ये सब कार्य सर्विसेज जो है हम प्रोवाइड करते हैं। कहाँ प्रोवाइड करते हैं? तो हिंद सर्वेइंग एंड मैपिंग कंपनी के द्वारा, यानी हम ही है फाउंडर और हम ही है मार्केटर, है ना? बात समझ में आया? तो क्षेत्रफल जो है 40 डिसमिल है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई अमीन आए और नापी किए, बेहतर अच्छा तरीका से नापी किए और 40 डिसमिल जमीन को बताएं। अब मान लीजिए कि इस जमीन का मालिक है सहदेव। जमीन के मालिक जो हैं वो सहदेव हैं। तो सहदेव कहते हैं कि खतियान में 55 डिसमिल है और आप बता रहे हैं 40 डिसमिल। इसका मतलब कि आप जो है कहीं ना कहीं झोल कर रहे हैं अमीन साहब। लेकिन ये गलत चीज़ है। सहदेव जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है सर्वे का प्रक्रिया और किस अनुसार से इसका विस्तार होता है। तो आइए समझते हैं कि क्या सही है। तो आप अभी देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ सर्वे का कार्य हो रहा है। अभी तो ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तावेज को कलेक्ट किया गया है, जैसे कि खतियान, खसरा, केवाला, क्या बोला जाता है, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, वंशावली, सभी चीज़ को इकट्ठा किया गया है। तो इकट्ठा करने के बाद क्या होगा? तो सर्वे का मेथड है
पहले जो सर्वे होता है, सर्वे का पहला कार्य जो है, सर्वे का पहला कार्य जो है किश्तवाड़ का होता है। किश्तवाड़ का होता है। पहला जो कार्य है वो किश्तवाड़ का होता है, और दूसरा कार्य जो है वो खानापुरी का होता है। खानापुरी का होता है। किश्तवाड़ का मतलब क्या होता है? किश्तवाड़ का मतलब क्या है? तो किश्तवाड़ में आपको दिखलाते हैं एक चीज। ये जो देख रहे हैं आप, इधर मैप एक देख रहे होंगे, जमीन का ये नक्शा है, नक्शा देख रहे होंगे आप। तो ये नक्शा जो है, ये जो नक्शा है, इसको पॉज करते हैं। ये जो नक्शा है वो किश्तवाड़ में ही तैयार किया जाता है। जो मैप आपको दिखला है वो किश्तवाड़ में तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? तो पहले जो है चेन सर्वे के माध्यम से, चेन सर्वे के माध्यम से, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो जो अभी वर्तमान में अमीर साहब आते हैं फित्ता लेकर, जरीब लेकर, वही चीज़ जो है फित्ता जरीब से फील्ड बुक तैयार करके जरीबी लाइन पर चलाकर समकोण बनाते हुए ऑफसेट को लेते हुए चेन सर्वे किया गया था। और कुछ जगह पर प्लेन टेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे कोणीय मानों को जानने के लिए किया गया था। तो ये सब तो है ही, ठीक है, अच्छी बात है, वो हुई। लेकिन वर्तमान में जो है टोटल स्टेशन सिविल सर्वे हो रही है, सिविल सर्वे, और कुछ जगह पे चेन सर्वे भी हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो किश्तवाड़ के माध्यम से चेन सर्वे के द्वारा नक्शा को तैयार किया जाता है। नक्शा को तैयार किया जाता है कौन से स्थान में? तो पहले स्थान में, पहले स्थान में नक्शा तैयार होता है। अब दूसरा काम होता है क्या? दूसरा काम होता है खानापुरी तैयार करना। खानापुरी तैयार करना, खानापुरी का मतलब ये नहीं कि खाना हो गया और पूरी हो गया, रोटी हो गया, ये सब नहीं है। खानापुरी का अर्थ होता है खाली स्थानों को भरना। जिस अनुसार से आप 9वां 10वां 11वां 12वां जो भी होता है किताब, या बच्चा के किताब देखे होंगे, तो उसमें आप सबों को जब चैप्टर पढ़ा दिया जाता है उसके बाद क्वेश्चन आंसर आता है, तो सारा चीज़ होता है उसमें, खाली स्थानों को भरे, खाली स्थानों को भरे, तो ये सब दिखलाया जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें जो है ना, खाली स्थान खानापुरी में क्या क्या तैयार किया जाता है? तो खतियान तैयार किया जाता है। खतियान क्या तैयार किया जाता है? खतियान तैयार किया जाता है। अब खतियान तैयार हो गया तो 4-5 अमीन सपोज करते हैं A B C D E, 4-5 अमीन, 5 नाम के अमीन साहब हैं, A B C D E। ये लोग बैठते हैं एक टेबल पर बैठते हैं। क्या दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है। एक टेबल पर बैठते हैं। कौन लोग बैठते हैं? तो A B C D लोग बैठते हैं, और बैठकर क्षेत्रफल निकालना चालू कर देते हैं। इस प्लॉट को क्षेत्रफल निकालना चालू कर देते हैं। किस चीज़ के? तो स्केल के माध्यम से। अब तो वर्तमान में ऑटोकैड आ गया है, तो ऑटोकैड में बहुत अच्छा फीचर है, mm तक जो है ना उसका बारीकियों को हम जान लेते हैं। तो उस समय स्केल के माध्यम से कड़ी गुनिया भी कहा जाता है, कड़ी गुनिया, फिर गुनिया, मीटर गुनिया, इस प्रकार से गुनिया लगा करके इसको जांच किया जाता है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ अमीन साहब A पॉइंट से B पॉइंट तक नापते हैं। अब देखते हैं कि ये क्षेत्रफल है जो टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या करते हैं कि यहाँ से A से B हो गया। अब यहाँ से मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि C D E जो है काल्पनिक, और एवरेज ले लेते हैं। इसी प्रकार से एवरेज ले लेते हैं D E F, इसी प्रकार से एवरेज ले लेते हैं। इस प्रकार से एवरेज ले लेते हैं, और एवरेज ले लेकर जो है क्षेत्रफल निकाल देते हैं। इस प्लॉट का जो है एवरेज लेते हुए
मतलब कि औसत लेते हुए इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अब सपोज कीजिए कि ए अमीन साहब 39 डिसमिल लिखे बताएं, बी अमीन साहब 39 डिसमिल बताएं, सी अमीन साहब 41 डिसमिल बताएं, और सॉरी 41 नहीं 40 ही मानते हैं, 41 में ज़्यादा हो जाएगा। और डी अमीन साहब जो है 38 डिसमिल बताएं, और ई अमीन साहब 35 डिसमिल बताएं। अब इन पांचों क्षेत्रफल को औसत में बदल दिया जाएगा, एवरेज में बदल दिया जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेकर जितना भी इंसान था, जितना भी अमीन थे लोग थे, वो डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करके आ जाता है 55 डिसमिल, डिवाइड करके आ जाता है 55 डिसमिल। तो अब बताइए 55 डिसमिल 5 गो 6 गो मिलकर एवरेज के माध्यम से प्लॉट को भी एवरेज से नाप दिए। तो एवरेज, अब मान लीजिए कि ये मेरा हाथ दिख रहा है, कि आप लोगों को हाथ दिखेगा, कि हाथ को ऐसे हम मान लेते हैं कि ये है, ये मेरा हाथ जो है ऐसे मुड़ा हुआ है। अब हम मापते हैं इसके दूरियों को, तो समझिए कि यहाँ से यहाँ हो जाता है 20 फीट, और यहाँ से यहाँ नापने के लिए कैसे होगा, तो एवरेज का प्रयोग करेंगे। एवरेज का प्रयोग करेंगे, इसका पूरा लंबाई कितना है, पूरा लंबाई कितना है, तो एवरेज लगाएंगे तो कहीं ना कहीं तो ज़्यादा आएगा। जब ज़्यादा से हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि ज़्यादा से कम होगा। तो ये समस्या है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो नक्शा बोलेगा, नक्शा बोलता नहीं है, नक्शा में जितना दूरी बताएगा, स्केल लगाकर हम लोग जब नापेंगे, जितना भी बोलेगा, मान लीजिए कि 40 डिसमिल बोला, हम गए वहाँ, या फिर कोई अमीन गया 41 डिसमिल ले लाया, हो सकता है एक डेढ़ डिसमिल इधर उधर बड़ा क्षेत्रफल में हो सकता है। ऐसा कोई भगवान भी आकर करेंगे तो 1-1.5 डिसमिल जो है इधर उधर कर देते हैं बड़ा क्षेत्रफल में। छोटा क्षेत्रफल रहेगा तो इतना एरर नहीं रहता है, हो सकता है कि 100 स्क्वायर फीट या 75 स्क्वायर फीट एरर होता है। तो नक्शा में जो भी आपका क्षेत्रफल बताता है, आप उतना ही के मालिक हैं। भले से आप 55 डिसमिल खतियान में लिख दिया। खतियान क्या है, जैसे कि आपका अकाउंट है, अकाउंट बुक है, अकाउंट बुक मतलब कि पासबुक होता है ना, तब पासबुक होता है तो पासबुक में क्या होता है, पासबुक में क्या होता है, जब आप जाते हैं प्रिंटर मशीन में या ऐसे भी क्या उसको बोला जाता है, ऑपरेटर के पास जाते हैं पासबुक लेके, तो पासबुकवा लगवाते हैं तो स्टेटमेंट छपता है ना, स्टेटमेंट मतलब कि पैसा जितना आया है उतना छपता है, और जितना पैसा आया है उतना छपता है, तो क्या है, रिकॉर्ड को इकट्ठा करता है। इसी प्रकार से खतियान भी जो है ना, वो दस्तावेज का कार्य करता है कि हमारा कितना जमीन अनुमानित कितना जमीन है, तो अनुमानित कितना जमीन है ये बताता है। हमको लगता है कि आप सब लोग को जो ये विवाद है वो समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आया होगा, बहुत अच्छा तरीका से आया होगा समझ में। यदि समझ में आया, यहाँ तक आप लोग बने हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी उत्सुकता मिले और पूरे बिहार राज्य को हम इस अपने माध्यम से ज़मीन संबंधित जितना भी विवाद है उसको सॉल्व धीरे धीरे करने का प्रयास करें। भले ही मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ, हम सरकारी आदमी नहीं हैं, लेकिन सरकारी आदमी ही होना क्या उचित होता है। अगर हमको नॉलेज है, हमारे पास आप सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी मेरा देख सकते हैं, तो और मेरा जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड भी है MSB से। तो हम लोग जो है कानूनी रूप से कार्य करते हैं, भले ही हम सरकारी कार्य में हम लोग नहीं कार्य कर सकते हैं, लेकिन निजी कार्य में तो कर सकते हैं ना। तो आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, बिहार राज्य के लिए, बाकी रैयतों के लिए, है ना। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए,
जिससे कि जितना भी समस्या है वो दूर हो सके। और कॉल भी कीजिए, बताइए, कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए। और मेरा जो आप इंस्टाग्राम पेज है, ऐसे तो वीडियो में भी लगा देंगे लेकिन क्या लिख देते हैं, इंस्टाग्राम पेज जो है वो पेज का नाम है RAUSHAN SING@2930। इस इंस्टा आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं कि निजी किया गया, प्राइवेट किया गया है, सब सरकारी, एकदम सब सार्वजनिक है और जो है बहुत अच्छा है ना। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।